कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, वो उनको हम देखते हैं यहाँ पर। पहली चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि जब हम एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे थे, तो उसमें हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? हम उसके अंदर कोई यूज़ कर रहे होंगे राइटर स्ट्रीम। सपोज़ करो हमने कहा कि राइटर स्ट्रीम डॉट राइट लाइन करके कुछ हमको डेटा सेंड कर रहे होते हैं। जब हम ये काम कर रहे होते हैं, सपोज़ करो अगर हमने हेलो सेंड किया है, तो ये बेसिकली आपके पास खाली मैसेज जा रहा होता है। तो अभी इसके कहीं पैकेट्स नहीं बन रहे होते। तो जो आपका फर्स्ट जो पैकेट बनेगा बेसिकली वो आपका इस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पैकेट बना के रहेगा। तो आपका ऊपर एप्लीकेशन लेयर से डेटा आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर अब ये उसके पैकेट्स बना देगा यहाँ पे। और इसके अलावा 2-3 काम और यहाँ पे हो रहे होंगे, वो कौन-कौन से हो रहे होंगे कि आपका फ्लो कंट्रोल हो रहा होगा, यानी कि हमने कितनी स्पीड पे ट्रांसमिट करना है, क्या रिसीवर भी इतना फास्ट है या नहीं है। इतनी इसकी स्पीड बहुत कम हो और हम बहुत तेज़ स्पीड से ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उनका फ्लो कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पर। फिर एक होता है कंजेशन कंट्रोल कि अगर ट्रैफ़िक बढ़ गई हुई है तो हम अपने इसके लिए बेहतर मैनेजमेंट कर लें, तो वो काम भी यहाँ पे हो रहा होगा। तो इसके अलावा फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर बेसिकली 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक यूडीपी और एक टीसीपी जिनको हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करोगे यूडीपी के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है कनेक्शन लेस और टीसीपी के आगे लिखा हुआ है कनेक्शन ओरिएंटेड। तो इसको हम देखेंगे कि ये 2 ख़ास वर्ड्स क्यों हम यूज़ कर रहे हैं कि कनेक्शन क्यों नहीं होगा यूडीपी के केस में, यहाँ लिखा हुआ कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे और टीसीपी के आगे लिखा हुआ है कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट है। तो इन 2 वर्ड्स को टर्मिनोलॉजीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं और इसके अलावा हम कुछ पैकेट्स को देखेंगे और फिर इसके बाद कुछ यहाँ पे मॉडल्स को देखेंगे। तो अभी तक तो हम तो अभी तक हमारे पास ये वाला मॉडल यहाँ पे चलता आ रहा है, तो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे मैसेजेस बनते हैं और उसके बाद आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स बनते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है कि वो एक हेडर ऐड कर दिया करेगा आपके एप्लीकेशन के मैसेज के साथ। तो ये आपका यहाँ पे ओवरहेड आ जाएगा ये हेडर का और जब आपका पैकेट मज़ीद नीचे जाया करेगा तो मज़ीद हेडर इसमें मज़ीद ओवरहेड ऐड करता जाएगा, नेक्स्ट लेयर भी इसमें ऐड कर देगी। तो आपके पास यहाँ पे कि ये हेडर इंक्रीज़ करता रहेगा और जब रिसीव करोगे तो ये हेडर रिमूव होने होंगे यहाँ पे। और आखिर में जाकर आपके पास एप्लीकेशन के पास वो डेटा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है डीमल्टीप्लेक्स करने का। अच्छा, डीमल्टीप्लेक्स करने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हो सकता है कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मल्टीपल ऐप्स आपकी चल रही हों। कि एक ऐप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पर तो एक ही ट्रांसपोर्ट लेयर चल रही होती है, इस पे कोई मल्टीपल तो नहीं चीज़ें रन कर रहे होते आप। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे आपके पास इंटरनेट से डेटा आ रहा है आपके पास यहाँ पर आपके पास ये पैकेट स्ट्रीम यहाँ पे एंटर हो रही है, तो यहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या होगा कि आपने इनकी रिलेवेंट एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करना होगा कि ये इस ऐप का डेटा है, ये इस ऐप का डेटा है, ये इस ऐप का डेटा है और ये इस ऐप का डेटा है, ये इस ऐप का डेटा है। तो इस काम को हम कहते हैं यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्स करना। और इसी तरह जब आप सेंड कर रहे होंगे तो अगर आपके पास मल्टीपल ऐप्स यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, तो क्या हो रहा होगा इन सब का डेटा यहाँ पे जाके कंसोलिडेट हो रहा होगा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जाके। तो इसको हम कहते हैं कि मल्टीप्लेक्स करना कि मैनी टू वन और यहाँ पे वन टू मैनी वापस आपके पास हो रहा होगा। तो इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ करें मल्टीप्लेक्स, डीमल्टीप्लेक्स करने के। तो ये लॉजिक डिज़ाइन वाले वर्ड्स वाला मतलब एग्ज़ैक्टली नहीं है, ये खाली लॉजिकली देखा जाए तो ये मतलब यहाँ पे बनता है इसका। वैसे मल्टीप्लेक्सिंग दूसरे वाली नहीं हो रही है, एसएमएस वाली या आपकी डीएलडी वाली मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे नहीं हो रही। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टीसीपी और यूडीपी के अंदर दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों केसेस में क्या सिनेरियोज़ बनते हैं हमारे पास और दोनों में क्या बेसिक यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आएँगे यहाँ पे। दोनों में जो मेन डिफरेंस आएँगे कि हमें पता है कि यूडीपी जो होता है हमारे पास, उसमें ये है कि आपके पास वो एक तरह से अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है। तो उसके अंदर कोई ट्रांसमिशंस नहीं होती है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि हम एक यहाँ पे एक डायग्राम को देखते हैं कि ये आपके पास सपोज़ करो ये एक आपके पास सर्वर है यहाँ पर, ये आपके पास सेंटर में एक एचटीटीपी सर्वर पड़ा हुआ है और 2 यहाँ पे क्लाइंट्स हैं जो कि इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो सपोज़ करो कि अगर सर्वर कोई मैसेज सेंड करता है तो क्या कर रहा होगा वो अपने मैसेज के साथ डिफरेंट हेडर्स लगा के सेंड कर रहा होगा और फिर वो क्लाइंट को यहाँ पे के पास वो पैकेट यहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर ये सर्वर दोनों क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे क्लाइंट 1 के साथ भी, क्लाइंट 2 के साथ भी, तब इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों सेम टाइम पे इसको यूज़ कर रहे हैं सर्वर को, दोनों के सेपरेटली पाथ यहाँ पे बन रहे होंगे।
जब सेपरेट पाथ बन रहे होंगे इसका मतलब है सर्वर के ऊपर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होंगे यहाँ पे। एक प्रोसेस क्लाइंट 1 के लिए चल रहा होगा, क्लाइंट 2 के लिए चल रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली तो यहाँ पे 2 पाथ्स लॉजिकली देख आप देख रहे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपको। अगर हम यहाँ पे पहले यूडीपी का केस देख लें, तो वहाँ पे यूडीपी के अंदर क्या हो रहा होगा कि आपके पास बेसिकली एक ही पोर्ट यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। और लेकिन जो टीसीपी के अंदर आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स यहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग कह रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि आपके पास ढेर सारे सॉकेट से डेटा आ रहा होता है, सबका सब डिफरेंट एप्लीकेशंस का डेटा आ रहा होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आएगा, तो आप उन सबको इकट्ठा जॉइन कंबाइन कर रहे हो, यहाँ पे उनके पैकेट्स बना रहे हो। तो इसको हम कह रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग करना। और डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि आप उसको जब हेडर रीड करोगे ये अपने सेगमेंट से, तो उसको वैसे डेटा निकाल कर एक सही वाली एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना। तो इनको हम यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सिंग कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है डेटाग्राम का। डेटाग्राम का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास, तो अगर हम यूडीपी की बात करें तो यूडीपी से बनता है डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पे डीपी से बनता है डेटाग्राम्स प्रोटोकॉल। तो यानी कि इसके अंदर जो पैकेट्स होते हैं यूडीपी के अंदर उसको हम डेटाग्राम्स यहाँ पे कह रहे होते हैं। तो एक तरह यूँ समझ लो कि जो सेगमेंट की टाइप 2 टाइप समझ लो कि सेगमेंट्स जो होते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे, अगर यूडीपी के साथ काम करेंगे तो सेगमेंट को हम यहाँ पे डेटाग्राम कह रहे होते हैं। और टीसीपी के साथ कर रहे होंगे तो उसको नॉर्मल सेगमेंट कह रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यहाँ पे डेटाग्राम या सेगमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें एक सोर्स की पोर्ट लिखी हुई है कि सोर्स पोर्ट क्या है और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। पीछे कुछ एक्स्ट्रा हेडर फील्ड्स दी हुई हैं और आखिर में यहाँ पे पेलोड लिखा हुआ है। पेलोड का मतलब है डेटा होगा आपका जो एप्लीकेशन का एक्चुअल डेटा जो जा रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे आईपी एड्रेस की हमने बात नहीं की हुई कि इस एक पैकेट के अंदर कोई आईपी एड्रेस नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो को बता सकता है कि क्यों नहीं आईपी एड्रेस क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, खाली पोर्ट्स क्यों लिखी हुई है यहाँ पर? क्या ये चीज़ मिसिंग नहीं है यहाँ पे? क्या उसके ऊपर आप लोग कमेंट करोगे कि हमारे पास जो ये पैकेट जो हेडर बन रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का, ये हेडर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट का, तो इसके अंदर कोई वो आईपी एड्रेस क्यों नहीं यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें? वो क्यों मिसिंग है यहाँ? ऐसा करते हैं कि हम एक एक्चुअल पैकेट को यहाँ पे ना ओपन करके एक्सेस करके चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे वायरस्टार ओपन करता हूँ, फिर देखता हूँ कि एक्चुअल पैकेट्स में क्यों यहाँ पे आईपी एड्रेस मेंशन क्यों हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, मतलब कहाँ पे होगा आईपी एड्रेस इस ट्रांसपोर्ट के हेडर में क्यों नहीं नजर आ रहा हमें यहाँ पे? तो अब मैं यहाँ पे एक सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे यूडीपी लिखता हूँ ऊपर फिल्टर की जगह पर, तो मेरे पास यहाँ पे यूडीपी के पैकेट सामने आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे उसको स्टॉप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कोई एक यूडीपी का पैकेट ओपन करता हूँ। तो मैंने ये वाला पैकेट सपोज करो ओपन कर लिया। अच्छा, अब ये देखो इसमें नीचे यहाँ पे क्या चीज़ नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा हो डेटा। इस डेटा का मतलब क्या है कि बेसिकली ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ये इस एप्लीकेशन पेलोड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जहाँ ये लिखा हो कि एप्लीकेशन डेटा पेलोड, तो ये वो चीज़ है जो आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, डेटा की यहाँ पे फील्ड बनी हुई है। फिर इसके ऊपर हमारे पास ये प्रॉपर बाकी जो हेडर आ रहा है वो कहाँ पे होगा, वो ये लिखा हुआ यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके अंदर से इंफॉर्मेशन होगी ये सारी, यहाँ पे जो बाकी जो हेडर है आपका ये वो नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। तो इसमें देखो सोर्स पोर्ट दी हुई है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट दी हुई है 3480, फिर लेंथ दी हुई है, एक चेकसम दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपको कोई आईपी एड्रेस नजर नहीं आ रहा। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि आईपी एड्रेस वाला सारा काम वो इसके नेक्स्ट वाली लेयर में होता है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो अगर आप चेक करो यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट लेयर के अंदर हमने आईपी एड्रेस का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि सोर्स एड्रेस क्या और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या आईपी का। तो वो नेटवर्क लेयर के ऊपर आपके आईपी एड्रेस इंक्लूड होते हैं। तो जब नीचे में जाएगा सारा पैकेट आपका, तो इसके ऊपर नया हेडर लग जाएगा, उस हेडर के अंदर आपके आईपी एड्रेसेस भी यहाँ पे लिखे हुए जा रहे होंगे। जब उससे नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद जाके वो आपका मैक एड्रेसेस भी यहाँ पे अटैच कर देगा।
तो वो हर लेयर अपने अपना यहाँ पे डेटा ऐड कर रही है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने बेसिकली पोर्ट्स के साथ काम करना होता है, वो डायरेक्टली आईपी एड्रेसेस के साथ काम नहीं करता, क्योंकि वो मिडिल में यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको आईपी एड्रेसेस नहीं मिलेंगे इसके पैकेट, इसके हेडर के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम ये यूटीपी के पोर्ट्स बनाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर लिखा हुआ है हमने कि ये कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। अच्छा, कनेक्शन लेस का वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंट किस्म की चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि केस के अंदर हमारे पास होता क्या है कि डेटा ग्राम्स जिनकी सेम डेस्टिनेशन पोर्ट हो, लेकिन उनके डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हो या उनकी डिफरेंट सोर्स पोर्ट भी हो, तो वो सेम सॉकेट को मिल रहे होंगे रिसीविंग होस्ट पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जरा इसको हम डायग्राम में देखते हैं। सपोज करो ये आपका क्लाइंट है, इसका यहाँ पे सॉकेट का नंबर है 9157। तो हम कह रहे हैं 9157 की पोर्ट पे ये फर्स्ट आपकी यहाँ पे क्लाइंट रन कर रहे हैं। सर तो हम आपकी कहते हैं स्क्रीन शेयर जो हो रही है वो वॉइस हाथ वाली हो रही है। मैं दोबारा से देख लूँ। जी, अब नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रहे हैं। जी, हम सर कहते वो हैं कि जो यूटीपी का आपने ओपन करके बताया था वो भी एक दफा दोबारा बता दें, तब भी स्क्रीन शो नहीं हुई थी। तो वो अंदर सिर्फ वो जो आप बता रहे थे कि आईपी एड्रेसेस शो नहीं होते, तो वो वाली स्क्रीन नहीं शो हुई थी हमें। अच्छा, मतलब आपको कुछ नजर नहीं आया उसके अंदर? सिर्फ वर्कशॉप की जो मेन विंडो थी वो शो हो रही थी। अच्छा, ठीक ठीक, ऐसा करता हूँ, मैं इसका स्नैपशॉट लेके ना यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर। नजर आ रहा है आपको स्क्रीन इस वक्त पावर पॉइंट वाली? हाँ जी सर। जी, तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये हमने स्नैपशॉट ले लेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ना डेटा यहाँ पे, और ये जो एक्चुअल डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम पेलोड कह रहे थे पहले, कि ये हमारा एक्चुअल जो डेटा होगा जो कि एप्लीकेशन लेयर से आया होगा। तो हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर से हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मैसेज आ रहा है हमारे पास। तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वो हेडर है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का है यहाँ पे। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इसके अंदर देख सकते हो आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे सोर्स पोर्ट दी हुई है, इसके बाद आपको डेस्टिनेशन पोर्ट दी हुई है 3480, फिर लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे पैकेट का, यहाँ यहाँ तक, उसके बाद एक चेकसम दिया हुआ है यहाँ पे कोड। और इसमें देख सकते हो कि इसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं है। आईपी एड्रेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेक्स्ट लेयर इसमें है, इस पे डील करता है। तो अगर आप ऊपर देखो यहाँ पे, तो ये नेटवर्क लेयर का यहाँ पे हेडर पड़ा हुआ है। तो नेटवर्क लेयर के हेडर के अंदर आप देखो यहाँ पर, तो उसमें आईपी एड्रेसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर सोर्स का भी लिखा हुआ है यहाँ पे और डेस्टिनेशन का भी लिखा हुआ है। तो वो नेक्स्ट लेयर ने सारा काम करना होता है, तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट लेयर में नजर नहीं आएगा, इस ट्रांसपोर्ट के हेडर पे नजर नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट के हेडर में खाली पोर्ट्स होंगी, फिर नेटवर्क के हेडर के अंदर आपको आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, और उसके बाद फिर डेटा लिंक के हेडर के अंदर हमें मैक एड्रेसेस मिलेंगे, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। ये आपके पास मैक एड्रेसेस यहाँ पे आ गए, जो कि बेसिकली हमारे नेटवर्क कार्ड या वाईफाई कार्ड के जो कोड पीछे लिखे होते हैं लैपटॉप की बैक पे, तो वो उस लेयर पे जाके ये हैंडल हो रहे होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में खाली हमारे पास पोर्ट्स तक ही हम हैंडल कर रहे होंगे। तो अब सपोज करो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम यूटीपी की, यहाँ पे कनेक्शन लेस का वर्ड क्यों आता है इसको देखने के लिए हम देखते हैं एग्जांपल यहाँ पर। सपोज करो क्लाइंट नंबर 1 है आपके पास, और ये पोर्ट नंबर 9157 यूज कर रहा है। सपोज करो क्लाइंट 2 आपके पास, वो पोर्ट नंबर 5775 यूज कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है, यहाँ पे सर्वर का जो यहाँ पे पोर्ट एड्रेस है वो है 6428। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करेगा तो इसकी सोर्स पोर्ट क्या होगी 9157, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगी 6428। फिर अगर हम सेकंड क्लाइंट को भी कनेक्ट करवाएंगे यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो भी वैसे ही आपके पास उसी पोर्ट के साथ कनेक्ट करेगा सर्वर की, यानी 6428 से कनेक्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट कनेक्शन हुए हैं, दो डिफरेंट जगहों से कनेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे इनिशिएट हुए हुए। लेकिन आप देख सकते हो कि सर्वर साइड पे क्या है कि यहाँ पे ये एक ही पोर्ट यहाँ पे यूज हो रही है, और ये कौन सी पोर्ट है 6428। लेकिन इन दोनों की पोर्ट्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे एक ही पोर्ट उसने रिजर्व की हुई है।
तो इसका नुकसान क्या होगा कि अगर आपके पास सर्वर पे एक ही पोर्ट यूज़ हो रही हो, तो उसका नुकसान क्या है कि दोनों का डेटा यहाँ पे मिक्स हो रहा होगा, कि आपके पास एक ही लूप जो सर्वर पे चल रहा होगा, उसके अंदर कभी यहाँ पे क्लाइंट 1 का डेटा आ रहा होगा, इसके ऊपर कभी क्लाइंट 2 का डेटा आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपके पास यूडीपी के अंदर क्या हो रहा होगा, आपके पास एक ही सॉकेट है यहाँ पे सर्वर के ऊपर, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, इनका डेटा यहाँ पे मिक्स होके आ रहा होगा। अच्छा, इन कंट्रास्ट जो कि हमने अभी तक जो काम किया है, हमने जो प्रोग्रामिंग की है अभी तक, वो हमने बेसिकली टीसीपी वाले सॉकेट्स बनाए हुए हैं उसके अंदर। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है ये कि स्टार्ट में तो आपके पास एक पोर्ट होती है यहाँ पे। सपोज कि हम जो वेब सर्वर बना रहे हैं यहाँ पे, स्टार्ट में तो आपकी पोर्ट 80 होती है, लेकिन वो लिस्टिंग पोर्ट होती है। तो जैसे ही आप इसे कनेक्ट करते हो तो क्या करता है यहाँ पे, वो एक टेम्पररी नई पोर्ट बना देता है उसके लिए, कनेक्शन के लिए। तो मे बी एक नई पोर्ट बना दें यहाँ पे, सपोज करो 101 बना दे, वो पोर्ट 80 को ओपन रखेगा साथ। फिर नेक्स्ट कनेक्शन होगा, वो पोर्ट 80 पे आएगा, लेकिन जैसे कनेक्शन हो जाएगा साथ ही वो पोर्ट को 102 में भी एलोकेट कर दे उसके लिए परमानेंटली यहाँ पे। तो उसमें क्या हो रहा होता है कि आपका हर कनेक्शन के लिए नया नया सॉकेट बन रहा होता है सर्वर साइड पे। तो इसलिए हम कहते थे पहले कि अगर हमारे पास 65535 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो हम एक वक्त में कितने कनेक्शंस कर सकते हैं, हम कहते हैं 65535 कनेक्शंस कर सकते हैं टीसीपी के केस में। लेकिन अगर यूडीपी हो जाए यहाँ पे, तो यूडीपी के अंदर क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ तो एक ही पोर्ट यूज कर रहा है सर्वर आपका। तो अगर कितने कनेक्शंस यहाँ पे इनकमिंग हो सकते हैं इस केस के अंदर, तो इसके अंदर तो आप इनफाइनाइट कनेक्शंस कर सकते हो, क्योंकि जितने मर्जी कनेक्शंस कर लो, सबने यहाँ पे एक ही पोर्ट यूज करनी है जो कि यहाँ पे दी हुई है 6428। तो इस केस में आप इनफाइनाइट यहाँ पे कनेक्शंस करा दो, यूडीपी के अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इसके सर्वर के पास सबका डेटा मिक्स हो रहा होगा। तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है देखना कि ये मेरे पास क्लाइंट 1 का डेटा अब आना है कि क्लाइंट 2 का डेटा अब आना है। तो क्या सीक्वेंस इनका होगा, वो कंफर्म नहीं बता सकता सर्वर यहाँ पे। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक मॉक करके देख लेते हैं। तो सपोज करो ऊपर आपके पास यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे आपके पास क्लाइंट 1 है, यहाँ पे आपके पास क्लाइंट 2 है। हम assume करते हैं क्लाइंट 1 का जो एड्रेस है यहाँ पे 192.168.1.5 है, तो ये पोर्ट नंबर यूज करे 109। अज्यूम करते हैं क्लाइंट 2 जो होगा यहाँ पर, उसका आईपी एड्रेस है .1.6 है यहाँ पे, और पोर्ट नंबर यूज कर रहा है सपोज करो 419। सर्वर का हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि इसका जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे 1.4 है, तो ये पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कनेक्शन लेस यानी कि यूडीपी पे काम कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, सपोज करो क्लाइंट 1 ने यहाँ पे कनेक्ट किया सर्वर के साथ, यहाँ पे अगर आपका एक लूप चल रहा है तो उसके ऊपर कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो सपोज करो कि क्लाइंट 1 अब यहाँ पे सेंड करता है कि राइट लाइन यानी कि राइट डॉट लाइन करके यहाँ पे वो हाई लिख देता है, और तो इसी तरह यहाँ पे क्लाइंट 2 भी लिख देता है यहाँ पे राइट लाइन हेलो। तो अब सर्वर के ऊपर क्या होगा, सर्वर के ऊपर यहाँ पे हाई भी आ जाएगा और उसके बाद पे हेलो भी आ जाएगा। तो एक ही लूप के अंदर दोनों चीजें यहाँ पे आ रही होंगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दोनों का डेटा यहाँ पे मिक्स हो रहा होगा, क्योंकि सर्वर के पास एक ही पोर्ट है। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों क्लाइंट्स का डेटा इकट्ठा उसके पास आ रहा होगा, दोनों का मिक्स हो रहा होगा, एक ही लूप के अंदर आ रहा होगा उसके पास। क्योंकि सर्वर के पास आता है कि मेरे सॉकेट पे डेटा आया है, तो वो पहले से नहीं बता सकता कि सॉकेट पे डेटा कहाँ से आया है। वो रिसीव करने के बाद देखेगा कि हाँ ये क्लाइंट 1 ने भेजा है, क्लाइंट 2 ने भेजा हुआ है, लेकिन वो ओवरऑल एक ही लूप उसके पास चल रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि फिर इसके लिए मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसके लिए मैनेजमेंट करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन खाली वो एक ही लूप यूज़ कर रहा होगा मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए। लेकिन जो टीसीपी का सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होगा, अगर हम टीसीपी में इसको मूव कर लें, तो जब अगर टीसीपी की बात करते हैं, तो जब हम क्लाइंट 1 ने कनेक्ट किया यहाँ पर, तो सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट 1 ने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, तो सर्वर यहाँ पे
एक नई टेम्पररी पोर्ट क्रिएट कर लेगा। सपोज करो मैं कहता हूँ 9001, तो ये बन जाएगी क्लाइंट 1 के साथ बात करने के लिए। और जब क्लाइंट 2 यहाँ पे कनेक्ट करेगा तो फिर क्या सर्वर करेगा कि यहाँ पे वो एक और पोर्ट क्रिएट कर लेगा और इसका मे बी यहाँ पे एड्रेस हो 9421। तो ये पोर्ट होगी खाली क्लाइंट 2 से बात करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, क्लाइंट 2 का डेटा हमेशा खाली इस पोर्ट पे आया करेगा बाद में, और क्लाइंट 1 का डेटा हमेशा खाली 9001 वाली पोर्ट पे आया करेगा। और पोर्ट 80 किसके लिए होगी, वो नेक्स्ट कनेक्शंस करने के लिए होगी कि थर्ड क्लाइंट ने अगर कनेक्ट करना है तो इससे कनेक्ट करें, उसके बाद उसको भी नई टेम्पररी पोर्ट यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो इसमें क्या है, दोनों क्लाइंट्स का डेटा मिक्स नहीं हो रहा होगा, दोनों का अलग अलग सॉकेट्स पे जा रहा होगा डेटा। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तो उसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आपके पास। यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास अलग अलग कनेक्शंस बन रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। और इसका मतलब है कि यहाँ पे आप टीसीपी की बात कर रहे हो, जो टीसीपी के अंदर ये हो रहा होता है। और जो पीछे था हमारे पास, उसमें क्या है कि उसके अंदर कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, क्योंकि एक ही है आपके पास, सबके साथ वो शेयर हो रहा है। तो उसको हम कहते हैं कनेक्शन लेस, क्योंकि हर एक के पास डेडिकेटेड पाथ नहीं है यहाँ पे। और ये इसको हम कहेंगे यूडीपी। तो ये कनेक्शन लेस वाला फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा और ये कनेक्शन ओरिएंटेड वाला पाथ यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। सपोज करो कि अगर हमने यहाँ पे एक चैटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, तो क्या हम इसके लिए टीसीपी यूज करें या यूडीपी यूज करें? अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट चैट कर सके हम, तो कौन सा हमें प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए इस केस में? टीसीपी। जी, इस केस में हमें टीसीपी यूज करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर हमने कोई न्यूज बुलेटिन बोर्ड बनाना हो, जैसे ट्विटर होता है कि आपने बस लाइव कोई अपडेट्स करनी है जो कि हर कोई पढ़ ले, तो इस तरह के लिए ट्विटर के लिए, या अगर आपने कोई यहाँ पे लाइव फीड बनानी हो, बस मेरी वॉल है हर एक के सामने, हर एक के ऊपर आ रही हो कि उसकी वॉल पे मेरे पास आ रही है, मतलब हर कोई अपना पब्लिक डेटा अपलोड करना चाह रहा हो, हर कोई देख ले, तो उसके लिए आपको मे बी यूडीपी भी ठीक है उसके लिए। अगर हमें अपना कोई ट्विटर टाइप चीज़ बनानी है, हम चाहते हैं प्राइवेसी ना हो, हर एक का डेटा हर एक के पास चला जाए, खैर ऐसा, तो इसके लिए यूडीपी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें ब्रॉडकास्ट करना हो, चाहे ब्रॉडकास्ट आप एफएम करो ऑनलाइन, या आप टीवी करो, या कोई यूट्यूब टाइप का सिस्टम बना दो यहाँ पे, या बेशक आप खाली टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हो ब्रॉडकास्ट, तो कि हम स्पैम करते हैं, तो अगर हमें ब्रॉडकास्ट करना हो तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल बेहतर रहेगा, टीसीपी या यूडीपी? हमने हर एक को एक ही चीज़ भेजनी है और हम चाहते हैं कि वो क्लाइंट्स हमें कुछ ना भेजें, हम खाली भेज रहे हो सबको। यूडीपी। जी, इसके लिए यूडीपी यूज़ करेंगे तो उनके इसमें यूडीपी की मैनेजमेंट थोड़ी आसान है। इसके लिए टीसीपी हम यूज़ कर भी नहीं सकते, क्योंकि टीसीपी की लिमिटेशन क्या है कि आप 65535 कनेक्शंस कर सकते हो। तो अगर सपोज करो, अगर आपने टीवी का एक सर्वर बनाया हुआ है यहाँ पे, और एक वक्त में आपके साथ 1 मिलियन लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, तो टीसीपी के ऊपर तो फेल हो जाएगा, और यूडीपी के ऊपर लिमिट ही कोई नहीं है कनेक्शंस करने की, तो यूडीपी इसके लिए बेस्ट रहेगा, यूडीपी हुई इसको सपोर्ट कर सकेगा। तो अगर 10-12 हज़ार है तब तो टीसीपी भी चल सकता है, लेकिन ज़्यादा के ऊपर तो हम नहीं कर सकते, यूडीपी ही चलेगा। बस आपने क्लाइंट से कोई इंटरेक्शन नहीं करना, तो उसको हम इग्नोर कर रहे होंगे। सर अ, सर जी, ये जी। सर ये चैटिंग सॉफ्टवेयर में जब हम चैटिंग करते हैं तो वो रियल टाइम में ही करते हैं, तो सर इसमें यूडीपी की जगह टीसीपी क्यों यूज़ करें, ये इसकी क्या लॉजिक है सर? वो भी तो रियल टाइम हो रही होती है चैटिंग सर, जैसे व्हाट्सएप हो गया। अच्छा, खाली रियल टाइम की इसमें बात नहीं है। इसकी वजह ये देखो, चैटिंग जब सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं ना, तो इसके अंदर कोई हाई डेटा वॉल्यूम नहीं होता आपके पास। कि अगर मैं चैटिंग सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ तो मैं कितने बाइट्स ट्रांसमिट करता हूँ 1 मिनट के अंदर, 50-60 बाइट्स जितने मैंने वर्ड्स लिखे होंगे, उतने ही बाइट्स आप ट्रांसमिट कर रहे हो। तो बैंडविड्थ तो बहुत ज़्यादा होती है इसके मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि आप एक-एक पैकेट को एक्नॉलेज भी कर सकते हो कि हमें पैकेट मिला ही नहीं मिला। तो आप कंफर्म करोगे, जी मेरा फर्स्ट बाइट मिल गया, जी मिल गया। यूटीपी के केस में क्या होता है, हम एक्नॉलेजमेंट नहीं करते ना कि आपको मेरा बाइट मिला कि नहीं मिला, कहते हैं बस भेज दिया मैंने, मिले ना मिले मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, मिले या ना मिले हमारा मसला नहीं है। तो वो वाला सीन यहाँ पे हो रहा होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कंफर्म चैट मिले, रिलायबिलिटी भी हो उसकी, और चैटिंग के अंदर कोई खास आपके पास डेटा ट्रैफिक भी नहीं होती,
और दूसरी बात यहाँ पे कि आपके पास प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं कि सपोज करो कि आपने अगर यहाँ पे एक चैटिंग सर्वर है यहाँ पर, सपोज करो व्हाट्सएप सर्वर ले लो, तो उसके ऊपर 3 यूजर हैं ए बी सी। हम नहीं चाहते कि जो ए और बी अगर आपस में बात कर रहे हैं तो सी के पास भी वो ब्रॉडकास्ट हो रहा हो। हम ये तो नहीं करना चाहते कि अगर ए बी सी डी में अगर ए और बी आपस में बात कर रहे हैं तो सी के पास भी चैटिंग आ रही हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि सी और डी अगर बात कर रहे हैं तो वो ए के पास आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, हमारे पास एक तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है कि यहाँ पे एक ही पोर्ट है इसके पास। यहाँ जो सर्वर जो होगा वो हर कनेक्शन के लिए एक ही पोर्ट यूज करे, तो उसने सबको एक ही सॉकेट से हैंडल करना है सर्वर ने। तो इसलिए यहाँ पे एक तरह की ना प्राइवेसी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है यूडीपी के अंदर। तो इसमें कोई ना प्राइवेट कनेक्शन नहीं बनता यहाँ पे, इसलिए इसको हम कनेक्शन लेस कहते हैं कि प्राइवेट कनेक्शन नहीं है आपका, तो एक ही शेयर्ड कनेक्शन यहाँ पे है सर्वर साइड पे, तो वो सबके पास वही चीज एक्सेस हो रही होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको प्रीफर नहीं करेंगे चैटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन आप इसमें एक डिफरेंट चीज है यहाँ पे कि अगर आपने कभी यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम कभी देखी हो, तो आपने देखा होगा उसके अंदर भी एक चैट चल रही होती है, लाइव चैट यहाँ पे भी साइड पे आ रही होती है। वो चैट थोड़ी डिफरेंट किस्म की होती है, उसमें ये कि आप जो लिखते हो वो हर कोई पढ़ सकता है। तो वो एक यूटीपी की एग्जांपल होगी कि यूट्यूब की जो लाइव स्ट्रीम के साथ हम जो लाइव चैट कर रहे होते हैं, कि उसमें कोई प्राइवेट चैट नहीं होती, इसमें होता है कि आप जो लिख रहे हो सबके पास जा रहा होता है। तो वो किस चीज़ की एग्जांपल है, वो यूटीपी ही की एग्जांपल है कि आपके पास डेटाग्राम से ट्रांसमिट हो रहे हैं यहाँ पर, तभी आपके पास आपकी चैट कोई प्राइवेट नहीं है, सबके पास वही चैट लिखी हुई आ रही होती है। तो ये इसमें डिफरेंट है। अगर आप फेसबुक के मैसेंजर की बात करते हो वो टीसीपी पे चल रहा होगा, लेकिन यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम की जो लाइव चैट होती है वो आपकी यूटीपी पे काम कर रही होगी। तो डिपेंड करता है किस तरह का हमारे पास यहाँ पे प्रोटोकॉल काम कर रहा है, यहाँ पे किस तरह की एप्लीकेशन आपके पास। तो इसका मतलब कि अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हर की 4 चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे, तो हर चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे होना चाहिए कि सोर्स आईपी एक डिफरेंट हो, सोर्स पोर्ट एक डिफरेंट हो, डेस्टिनेशन आईपी डिफरेंट हो, डेस्टिनेशन पोर्ट डिफरेंट हो, 4 डिफरेंट का एक पेयर बनता है यहाँ पे। यूटीपी के केस में क्या था यहाँ पे, वहाँ पे आपके पास डेस्टिनेशन पोर्ट हर दफ़ा चेंज हो रहा था, तो सॉरी एक कांस्टेंट था वहाँ पे, जितने मर्जी कनेक्शंस कर लो कि एक पोर्ट ही यूज़ कर रहा होगा सर्वर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि नहीं, यहाँ पे हर रूट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चारों चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ये फ़र्क है यहाँ पे आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड का। तो इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर पाथ बनेगा, यहाँ पे कोई शेयर्ड पाथ नहीं होगा यूटीपी की तरह। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि इस बार क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 क्लाइंट्स हैं और 2 यहाँ पे एक सर्वर है एचटीटीपी का, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि आपने कनेक्शन तो यहाँ पे पोर्ट 80 से की है, उसके बाद सर्वर यहाँ पे एक नए पोर्ट्स बना देगा, सपोज करें यहाँ से एलोकेट कर दिया 110, इसको उसने कर दिया 111, तो इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट सॉकेट्स क्रिएट कर देगा बाद में। तो इवन अगर आप क्लाइंट के ऊपर 2 वेब पेजेस खोल लो, कि एक में आपने ओपन किया हुआ, सेकंड में एक और वेब पेज खोल लो, तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक थर्ड पोर्ट असाइन कर देगा सर्वर साइड पे 112। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक पोर्ट नहीं होगी, इस केस में आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स होंगी सर्वर साइड पे। तो अगर यूडीपी होता है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे खाली एक ही सॉकेट चल रही होती और तीनों कनेक्शंस इसके ऊपर ही मैनेज हो रहे होते हैं। जब हमने टीसीपी किया यानी कनेक्शन ओरिएंटेड किया, तो क्या हो रहा है कि हर कनेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉकेट यहाँ पे चल रही होगी सर्वर के ऊपर। तो इसको मैनेज करना काफ़ी आसान है और इसमें कोई डेटा मिक्स होने का या प्राइवेसी कंसर्न्स भी नहीं होते यहाँ पे। एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन में डेटा यहाँ पे देख रही हो तो उसके चांस भी नहीं होंगे यहाँ पे। तो इसलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड कहेंगे, और जब एक पोर्ट होगी यहाँ पे सर्वर पे, तो उसको हम कहते हैं कनेक्शन लेस कहते हैं उसको। तो इसकी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है कि अगर हम घर के अंदर जब हम कोई पोर्ट, सपोज करो घर के अंदर अगर हम कोई बिल अगर थ्रो करते हैं, तो अगर कोई बिल्स वगैरह थ्रो करता है तो वो बिल्स वगैरह हम क्या करते हैं कि हम वो खाली इसमें फेंक के चले जाते हैं। तो वो एक तरह की यूटीपी की एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हमने कोई टीसीएस भेजा हो जो कि आपने किसी से खास बंदे से साइन कराना हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप वहाँ जाते हो, वहाँ उस पर्टिकुलर बंदे से साइन करवा के फिर आते हो। तो वो किस चीज़ की एग्जाम्पल होगी, टीसीएस करना, वो एक तरह की टीसीपी की एग्जाम्पल होगी आपके पास। ये एक है कि आपने खाली जिस तरह अखबार घर में फेंक दिया, तो वो आपके पास कनेक्शन लेस है। और अगर आपने जाके कंसाइनमेंट के साइन करवाए हैं, कंफर्मेशन लिया है उससे, तो वो आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड किस्म का प्रोटोकॉल बन जाएगा यहाँ पे। तो ये
एक एग्जाम्पल इसकी बन सकती है यहाँ पर। सर जो हम बिल देते हैं जाके किसी को, तो वो तो आपस में मिक्स तो नहीं होते ना, वो तो एक ही बंदे के पास एक ही जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बिल हम फेंकते नहीं, बिजली के बिल फेंका जाते हैं घरों में, उस बिल अच्छा की बात कर रहा हूँ। जो गैस और बिजली और पानी के बिल नहीं आता घर पे को, वो ड्रॉप करके चले जाते हैं, उन बिल्स की बात कर रहा हूँ। यस सर। या जिस तरह अखबार थ्रो करके चले, जी आप लोगों को आवाज आ रही है? जी यस सर, सर। अब आ रही है। जी सर, अब आई है। सी पता नहीं यहाँ के नेटवर्क पे काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इसके अंदर समरी हमारे पास क्या आ गई, यूटीपी के अंदर हम क्या क्या करते हैं, खाली डेस्टिनेशन पोर्ट की बेसिस पर कम्युनिकेशन कर रहे होंगे कि एक ही पोर्ट यूज हो रही है यहाँ पे, लेकिन टीसीपी के अंदर क्या होगा, हम चारों चीजों को, डेस्टिनेशन आईपी डिफरेंट होगा और पोर्ट नंबर्स भी डिफरेंट होंगे। तो ये बेसिक यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी का यहाँ पर। अब हम यूडीपी को ऐसे करते हैं यहाँ पर मजीद डेप्थ पे जाके देख लेते हैं, तो इसका मतलब यूडीपी के अंदर कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा? अगर आप याद करो, जब हमने मेल सेंड करनी थी एसएमटीपी की, तो हम क्या करते थे पहले कि पहले हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम हेलो भेजेंगे, तो फिर आपको रिप्लाई आएगा हेलो का भी। इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे हैंड शेकिंग करना। तो ये था आपका मेल सर्वर का प्रोटोकॉल जो कि टीसीपी पे चलता है। यूटीपी के अंदर क्या होता है कि आपने पैकेट उठाया, बस भेज दिया यहाँ पे, तो कोई आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, कंफर्म करना कि कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करना, उठा के पैकेट उठाया और आपने भेज दिया उसको। तो ये होगा यूडीपी के केस में। जबकि टीसीपी के केस में आप पहले हेलो को बोलोगे, उसको कंफर्म करोगे, उसके बाद पैकेट सेंड करोगे, फिर वो आपको एक्नॉलेज करेगा। तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इसका फायदा क्या है यूडीपी के केस में कि आपने को प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करना, जिससे क्या होगा, आपका कुछ डिले बच जाएगा, कुछ राउंड ट्रिप टाइम जो होगा आपका बच जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास 2 टाइम्स यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइम आएगा। एक दफ़ा आपने हेलो भेजा, इसका वापसी यहाँ पे आनी चाहिए एक्नॉलेजमेंट उसकी। फिर सेकंड टाइम आपने पैकेट सेंड किया, तो वो भी आपको वापस एक्नॉलेज होकर आना चाहिए। तो 2 टाइम्स यहाँ पे आरटीटी आ रहा होगा एक टीसीपी के केस में। यूडीपी के केस में क्या करना है, आपने पैकेट उठाया और भेज दिया आपने, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। तो आप यहाँ पे कितना टाइम लगा रहे हो, आरटीटी डिवाइड बाय 2 लगा रहे हो आप खाली, जो कि आपने हाफ पे देखना है खाली। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है इसका। तो इसके सेकंड डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल कोई नहीं है, तो जितना मर्जी इसको फास्ट चला लो। तो ये एक तरह से फुल स्पीड पे ये काम कर रहा होता है यूडीपी आपका। तो जितनी इसकी फास्ट स्पीड पॉसिबल होती है इतनी स्पीड पे काम करेगा। तो इसमें कोई भी इसमें कोई ओवरहेड नहीं है। तो हेडर साइज बहुत छोटा होता है इसका, तो मामूली सा एक हेडर साइज होगा यहाँ पे, जो कि हम देखते हैं आगे चल के। तो इसका मतलब कि यूडीपी कहाँ यूज़ करेंगे हम, मल्टीमीडिया की एप्स पे यूज़ करेंगे, डीएनएस पे यूज़ करेंगे, फिर HTTP3 की जो वर्जन होती है वो यूज़ करती है इसको। और फिर एक होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसमें होता है कि अगर आप नेटवर्क के एडमिन हो, तो आप किसी एक कंप्यूटर में बैठ के बाकी राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल यहाँ पे। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि डीएनएस क्यों यूडीपी पे काम करता है और ये टीसीपी पे क्यों नहीं काम करता? डीएनएस जो हमने देखा है, पहले भी देख चुके हैं उसको, तो वो यूडीपी क्यों यूज़ कर रहा है यहाँ पे? टीसीपी क्यों नहीं यूज़ सर करते ये डीएनएस के लिए? डीएनएस से उन सबके पास वो वाला डेटाबेस अवेलेबल होगी ना।
जी, वो बात भी है। दूसरा ये कि अगर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स लोग ओपन कर रहे हो, सपोज़ करो कि आईएसटी के नेटवर्क के अंदर हम अज़्यूम करते हैं कि यहाँ पे 1000 वेबसाइट्स ओपन होती हैं, पर सेकंड में ओपन होती हैं। तो अगर टीसीपी होता है इसके ऊपर, तो उसका मतलब क्या है कि आपने सबके सबको एक्नॉलेज भी करना है। तो अगर 1000 टाइम वो डीएनएस को कॉन्टैक्ट करते हैं वेबसाइट का आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए, तो फिर क्या होगा, तो अगर फिर वो हर एक से कंफर्म भी करवाए कि कंफर्म करो कि आपको हमारे पैकेट्स मिले कि नहीं मिले, डेटा आपको मिला कि नहीं मिला। तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा ट्रैफिक जनरेट होगी नेटवर्क के ऊपर। अगर हम इसको यूडीपी कर लेंगे, फिर क्या होगा, डीएनएस आपको भेज तो देगा लेकिन कंफर्म नहीं करेगा कि हाँ, एक्नॉलेजमेंट नहीं मांगेगा आपसे। तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक कुछ कम रहेगी। तो ये बेसिक वजह है यहाँ पे कि यूडीपी यूज़ करते हैं डीएनएस के लिए, क्योंकि ये इतना कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होती है इस केस के अंदर, तो हम ट्रैफिक को कम रखने के लिए एक्नॉलेजमेंट वाली चीज़ें नहीं करते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं बस दोबारा रिक्वेस्ट भेज दो लेकिन एक्नॉलेजमेंट्स ना मांगो हमसे। तो ये मेन वजह है यूडीपी यूज़ करने की यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यूडीपी का एक दफ़ा हम पैकेट दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखो इस पैकेट के अंदर यहाँ पे 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, कि एक आपके पास सोर्स पोर्ट आ रही है नज़र यहाँ पे, एक डेस्टिनेशन पोर्ट नज़र आ रही है, फिर आपको सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नेट भी खराब है लगता है। भाई क्लास तो काफी देर से शुरू है ना? हाँ, जब वो उधर थे इस टाइम क्लास हो रही थी। तो हम तो आधे से ज्यादा बच्चे उधर बैठे हुए थे। 8 बच्चे थे यहाँ पे। यहाँ पे तो वही पढ़ हाँ रहे थे माशाल्लाह। नहीं, बस क्लास ज्वाइन की हुई थी मैंने, वो मोबाइल पे ज्वाइन की हुई थी, ये इधर ज्वाइन कर ली थी पीसी पे। पढ़ा रहे थे ये? हाँ सर पढ़ा रहे थे। अच्छा, चलो कोई नहीं। वो मैसेज तो किया था यार तुझे ग्रुप में, यार बता देता मुझे। मैं समझा खत्म हो गया, मैं आउट हो गया वहां से। चल कोई नहीं है यार। अच्छा हो गया, मैम ने खुद ही बोला है क्या शायद। कहती है, प्रोजेक्ट छोड़ दो? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट तो ही छोड़े हुई, उससे बात ही हट गई थी। वो करेंगे, वो नहीं सर्वे पेपर, वो वाला हाँ सही है, वो तो लेकिन एक एप्लीकेशन। कुछ चीज हो जाएगी। रिव्यू करना है ना। ठीक है, रिव्यू का ये है कि चलो 10-15% जितने का भी हुआ वो एक प्रोजेक्ट ही मान लेना। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, अब आ जी रही है। सर आप आइए, शायद आपके इंटरनेट का मसला है ना सर। जी, जी, बिल्कुल, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे, ये हेडर वाली चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी, वो नीचे आके बस बॉडी वाली चीज़ें आ जाएँगी यहाँ पे। तो अब ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पे कि वाक़ई ऐसा होता है कि नहीं होता। तो हमने प्रीवियसली एक पिक्चर ली हुई है, इसको यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास यूटीपी का पैकेट था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इसमें एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपके पास सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, यहाँ पे लेंथ है और एक चेकसम है। तो इस पे खाली ये 4 चीज़ें होती हैं। तो वही 4 चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपके पास यूटीपी के हेडर में होती हैं। ये 4 चीज़ें हमारे पास आ गई, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आपके पास पेलोड है। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे चेकसम का मतलब क्या है। तो चेकसम का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि आपके पैकेट में जितना भी बाइट्स जा रहे हैं, उनको हम यहाँ पे सम अप कर रहे होंगे। तो सपोज़ करो कि हमें ट्रांसमिट करना है 5-6 आपका डेटा के अंदर पड़ा हुआ है, तो इनका हम सम करके 11 को भी यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे होंगे। फिर अगर आपको 5 की जगह यहाँ पे 4 रिसीव होता है, तो हम 4 प्लस 6 करेंगे तो वो आपको 10 मिलेगा। तो आपका चेकसम मैच नहीं करेगा यहाँ पे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि आपके पास कोई एरर आई हुई है ट्रांसमिशन की यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे चेकसम्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, ये बहुत एक क्रूड सा तरीका है और इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लॉज़ हैं यहाँ पे। तो आप ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सपोज़ करो ये आपके 2 यहाँ पे बाइट्स थी, तो आपने ये इनको जो यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे 2 वर्ड्स को ऐड किया है, तो अब ये 16 बिट के नंबर से तो ये क्या हो जाएगा, 17 बिट के यहाँ पे बन जाया करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको करते हैं रैप राउंड करते हैं। कि जैसे ही 2 16 को आपने ऐड अप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 17 बिट बन जाएगा
हम दोबारा से ऐड कर दिया करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपके पास जो रिजल्ट आता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं ये आपका यहाँ पे चेकसम होगा यहाँ पे। तो हमने इस ये वाला 1 उठा के यहाँ पे दोबारा ऐड कर देना है ताकि ये आपका 16 बिट का ही रहे। फिर 17 बिट बनने से इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका 1 ये बिट उठा कर यहाँ पे दोबारा इसके अंदर ऐड अप कर देंगे ताकि आपका 16 बिट का ही रहेगा, और फिर हम इस वाले चेकसम को ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर फ्लॉ क्या है यहाँ पे? इसका फ्लॉ ये कि सपोज करो कि आपके ये 2 बाइट्स है, ये 10 की जगह यहाँ पे 01 अगर बन जाते हैं, तो ये वाला 01 की जगह आपका 10 बन जाता है, तो इनके चेकसम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि चाहे आप इन दोनों को ऐड अप करो, चाहे आप इन 2 ओरिजिनल वाले को ऐड अप कर लो, दोनों के केस में आपके पास सेम रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा। तो इस केस में क्या आपके चेकसम यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, कोई मसला नहीं आएगा इसमें, हालाँकि आपके 4 बिट्स यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। तो ये एक तरह की बहुत वीक किस्म की प्रोटेक्शन है यहाँ पे, बहुत ही वीक सी है। सिर्फ एक आध बिट अगर आपका खराब हो और बाकी ठीक हो तब ये आपको बता सकते हैं, वरना इसकी कोई गारंटी नहीं है सही काम करने की। सर पैरिटी भी इसी तरह की रहेगी ना? जी जी, पैरिटी के अंदर क्या करते हैं हम सबको जॉर कर लेते हैं कि हर सिंगल बिट को उठा के आपने यहाँ पे जॉर कर लिया है, तो वो खाली 1 बिट का डेटा आपके पास आता है। इसमें क्या आ रहा है, इसके अंदर आपके पास एक वर्ड का डेटा यहाँ पे आ रहा है। वर्ड कितने का? 2 बाइट से मिलके बना हुआ है, यानी कि आपके पास 16 बिट्स का डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है कि सबके सब बिट फाइल्स आप उनको एड अप नहीं कर रहे, उनको जॉर नहीं कर रहे, बल्कि इसमें सब वर्ड्स को आप ऐड करते जा रहे हो। जैसे 17 बिट का बनेगा दोबारा 16 बिट का बना लो उसको आप रैप राउंड करके। तो खाली बस ये फ़र्क है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, अगर हम इसी पैकेट को दोबारा से देखें यहाँ पे, तो आप ऑब्ज़र्व करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि लेंथ 94 है इसकी, और नीचे लिखा हुआ कि डेटा 86 बाइट का है। तो आप बता सकते हो कि 86 बाइट का डेटा है, तो लेंथ 94 कैसे बनेगी इसकी? यानी कि कह रहा है कि टोटल जो आपका यहाँ पे यूडीपी का जो सेगमेंट होगा 94 बाइट्स का होना चाहिए, डेटा इसके अंदर 86 बाइट्स का है, तो बाकी जो 8 बाइट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? तो कोई बता सकते हैं कहाँ से आ रहे होंगे? सर ये आईपी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा करते हैं कि हम जरा वायर शॉर्ट खोल के देख लेते हैं यहाँ पे, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा 190 बाइट्स का है और लिखा हुआ है कि पैकेट का साइज 198 है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अब चेकसम पे क्लिक करता हूँ, तो उसने क्या किया, मुझे यहाँ पे 2 बाइट्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, नीचे देख रहे हो आप कि F136। इसका मतलब कि 2 बाइट्स जो होंगे वो चेकसम यूज कर रहे हैं, यानी कि 16 बिट्स चेकसम के पड़े हुए हैं यहाँ पे। फिर मैं ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे लेंथ के वर्ड को, तो उसने कहा कि ये जो 2 बाइट्स हैं यहाँ पे 00C6, ये लेंथ को स्टोर करने के लिए, तो उसका मतलब 2 बाइट्स यहाँ चले गए। फिर मैं डेस्टिनेशन पोर्ट को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो क्या कर दिया उसने, 0D98 को हाईलाइट करा है कि 2 बाइट्स आपके इस पोर्ट को स्टोर करने में यूज हो रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं सोर्स पोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो कहता है कि आपका F6E5, यानी कि 2 बाइट्स आपके यहाँ यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि 2 बाइट्स इसके, 2 इसके, 2 लेंथ के, 2 चेकसम के, कितने बाइट्स हो गए हमारे पास? 8 बाइट्स हो गए। तो डेटा आपके पास 190 बाइट्स का है, तो 190 प्लस अगर हम 8 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 198 बाइट्स यहाँ बनने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 198 बाइट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितनी एफिशिएंसी इसकी होगी यूडीपी पैकेट की? तो हम इसका यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे चेक करें 190 डिवाइड बाय 198 इंटू अगर 100 करें, तो बेसिकली 96% जो है आपका डेटा है, वो खाली 4% जो है आपका वो हेडर है यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे इसके ओवरहेड यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन इसको डेटा एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है इसके इसमें आपके पास ये यूडीपी के केस में। अच्छा, अब 96 के नंबर को हम यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। वो अब मैं टीसीपी का पैकेट खोल के देखता हूँ एक, तो मैं एक टीसीपी का पैकेट यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो सपोज कर मैंने ये वाला पैकेट ओपन कर लिया है 60 वाला यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पे क्या क्या इसमें, सॉरी इसमें कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इस वाले पैकेट को देखो जरा, तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे टीसीपी के हेडर में आ रही हैं। सोर्स पोर्ट भी है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट भी है, फिर सीक्वेंस नंबर भी, यहाँ पे नंबर भी स्टोर कर रहा है, इसके लिए 4 बाइट्स यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है, फिर यहाँ पे हेडर लेंथ यहाँ पे दी हुई है 20 बाइट्स टोटल, यहाँ पे फ्लैग्स दिए हुए हैं, विंडो साइज दिया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेडर की लेंथ 20 बाइट्स है, और उस केस में कितनी थी, 8 बाइट्स की थी आपकी लेंथ। तो यहाँ पे आपके पास ये 8 बाइट से बढ़ के ये आपके पास 20 बाइट्स पे चला गया हुआ है यहाँ पे। और यूडीपी का आपके पास ये 8 बाइट फिक्स रहेगा, यानी कि यूडीपी का जो आपका हेडर होगा वो हमेशा 8 बाइट का ही होगा। क्यों 8 का होगा, क्योंकि 4 फील्ड्स हैं इसके अंदर, दोनों वो सारी फील्ड्स में 2-2 बाइट्स की है। तो आपके पास हमेशा ये हेडर जो होगा 8 बाइट्स का होगा। लेकिन टीसीपी के केस में आप देख सकते हो ये 20 बाइट्स का यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तकरीबन ये डबल से भी ज़्यादा आपके पास बनता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इसका ओवरहेड ज़्यादा है टीसीपी का, तो इसमें डेटा एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए जब आपके पास हाई स्पीड रिक्वायरमेंट होती है तो हम हेडर को कम रखते हैं, हम चाहते हैं डेटा ज़्यादा हो, हेडर छोटा हो आपका। तो मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग में हम यूटीपी यूज़ करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवरहेड इन्वॉल्व होता है आपका टीसीपी के केस में। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि टीसीपी हम क्यों यूज़ करें इस केस में, और किन केसेस में हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये ओवरहेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। जी, क्लियर हो गया सबको ये आज का टॉपिक? सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी। सर आपको तो पता ही है अब ऑनलाइन हो रही है सारा सेमेस्टर ही, तो आप सर को हमारे जो लैब इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें प्लीज़ कहिएगा कि अब जो लैब जो है ये ग्रुप्स में कर दें, क्योंकि सर बहुत टाइम लेती हैं। ये पिछले सेमेस्टर तो लैब्स नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा 3 है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, हमसे पढ़ा भी नहीं जाता। अभी अभी कौन सी लैब कर रहे हो आजकल आप लोग? सर CN कर रहे हैं, और DSP कर रहे हैं, और कंट्रोल सिस्टम्स भी कर रहे हैं। और नेटवर्क की लैब में आजकल कौन सी लैब की है इस वीक आपने? सर हमने सर्वर वाली की थी, लेयर्स देखी है और सर हमने। अभी स्विचेस वाली की है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वेब सर्वर कर चुके हो आप लोग? ये सर उसकी लेयर्स वगैरह देखी है सर, वो यूज होती हैं। जी, वो सर सिंपल सा सर्वर का एक किया था हमने टास्क, और फिर अब इस लैब में स्विचेस के साथ की है। ठीक ठीक ठीक। वैसे एक उसमें ये कि लैब एक दफ़ा समझ आ जाए तो खाली वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपने कुछ सोचना तो नहीं है इसमें ज़्यादा, वो तो बड़ी आसान से नहीं होती इनकी। सर सोचना बात नहीं है, स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, लेकिन सर हर बच्चा अलग अलग कर रहा है। सिर्फ 2 के ग्रुप्स अगर बनाएंगे तो आधा आधा काम हो जाएगा, हमारा पूरा पूरा दिन ही लगेगा। वो होते तो स्टेप्स ही हैं, फॉलो ही करने होते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर टाइम तो ज़ाया होता है ना। और अब देख लें आप, 3 लैब्स हैं, 3 दिन वो निकल गए, उसके बाद क्लासेस लेनी और इंटरनेट के भी इशू आ जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग सुननी। सर आपको भी पता है कितना मुश्किल होता है, फिर रह भी हम घर में रहे हैं। चले मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं आगे से फिर। सर सिर्फ उनसे नहीं, काइंडली बाकियों कह दे, क्योंकि से पहले ये था कि हम यूनिवर्सिटी चले जाएंगे तो चलो लैब्स वहाँ पे कर लेंगे, वो और बात है। लेकिन अब तो सारा ही कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर अब फायदा नहीं है इस तरह चलाने का, बहुत स्ट्रेस है। ठीक ठीक, सही सही। मैं बात करता हूँ उनसे, देखता हूँ क्या कहते हैं आगे से। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, सर फ्राइडे वाला जो लेक्चर था वो आपने जूम पे लिया था, उसका अगर आप रिकॉर्डिंग शेयर कर दें प्लीज। जी जी, मैं ढूंढता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग मिल नहीं रही। अगर नहीं मिलती तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे उसको दोबारा से, अगर नहीं मिलती रिकॉर्डिंग उसकी तो। ओके लेट मी सर। फाइंड, अगर मिल जाए ठीक है, नहीं तो फिर अब हम रिकैप कर लेंगे किसी और लेक्चर में उसको। थैंक यू सर। चलें जी, थैंक यू सो मच। ओके जी,